अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स गिवन हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के हर हिस्से पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन हैं, ए और बी। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमने सबसे पहले देखना है कि वैल्यूज के दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें, ए और बी के दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस। तो इसका मतलब है जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो एडिशन के लिहाज से होगी। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर ए प्लस बी इक्वल हो हमारे पास बी प्लस ए के, तो ये जो हमारे पास एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी होगी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 वैल्यूज हमें गिवन है, ए, बी और सी। अब इनके दरमियान में भी हमने सबसे पहले देख लेना है कौन सा साइन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें, ए, बी और सी के दरमियान में कोई अलामत नहीं आ रही, यानी कि ए, बी और सी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आएगी, क्योंकि ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन में 3 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि इक्वल की दोनों साइड पे 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें 7 क्रॉस 1 इक्वल 7 गिवन है। तो यहाँ पे भी आप देख लें, 7 और 1 के दरमियान में कौन सी अलामत आ रही है, मल्टीप्लाई की। तो इसका मतलब होगा जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आएगी। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लाई के लिहाज से होगी, लेकिन प्रॉपर्टी होगी कौन सी। तो बेसिकली ये जो हमें 1 गिवन है ना, जो कि 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 7। इसी तरह अगर 1 के साथ हमें 5 गिवन हो तो आंसर क्या आएगा 5। यानी कि जिस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम हमारा आंसर भी वही आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें 1 मल्टीप्लाई हो किसी भी वैल्यू के साथ और सेम वही आंसर आ जाए, तो वो हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपली आपके जहन में होना चाहिए कि अगर इस टाइप की हमें कोई इक्वेशन गिवन हो जिसमें x या तो ग्रेटर देन y हो, या x इक्वल y हो, या x लेस देन y हो, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी ना, ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें ए बी इक्वल है बी ए के। इसमें बेसिकली हमें 2 वैल्यूज गिवन है, ए और बी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी। तो दोस्तों अगर हम दोबारा पार्ट नंबर 1 की तरफ जाएं, तो इसमें a प्लस बी इक्वल था b प्लस ए के। जबकि पार्ट नंबर 5 की बात कर ले तो इसमें a b इक्वल है b a के, यानी कि जहां पे प्लस था बस वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो चूंकि पार्ट नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। दोस्तों अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात कर लें, तो इसमें स्टेटमेंट्स के दरमियान में हमें कौन सी अलामत नजर आ रही है, प्लस की। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगी। तो दोस्तों प्रॉपर्टी को फाइंड अप करने के लिए हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमें गिवन है a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, और ये स्टेटमेंट a इक्वल b की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a के साथ जो c प्लस हो रहा था, और इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे b के साथ जो c प्लस हो रहा था, दोनों साइड से c को कैंसिल कर दिया गया है। तो चूंकि स्टेटमेंट में से c को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया गया है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और -5 के दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगी। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी होगी कौन सी, उसका नेम क्या होगा। तो अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है ना, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 5, और सेम हमारे पास वही वैल्यू उसमें से माइनस हो रही है और हमारा आंसर 0 आ रहा है, अगर इस टाइप की आपको इक्वेशन गिवन होगी ना, तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगी। यानी कि एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 की जगह 3 हो, यानी कि 3 - 3 इक्वल 0 आ जाए, तो वो भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगी। बेसिकली सिंपली आप कह सकते हैं, अगर हमें कोई सी 2 वैल्यू सेम गिवन हो और उनके दरमियान में माइनस आए, तो उनको हल करने से अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब प्रॉपर्टी का नेम भी तलाश कर लेते हैं। तो 7 क्रॉस हो रहा है 1/7 से, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। यानी कि जो हमें वैल्यू गिवन है, अगर सेम वही वैल्यू बटे के नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 7 गिवन है
और 7 ही बटे के नीचे आ रहा है और दोनों वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आ जाए तो जाहिर सी बात है 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इस टाइप की जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की इक्वेशन होगी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें गिवन है a ग्रेटर देन है b और ये इक्वेशन चेंज हो रही है ac ग्रेटर देन bc और c हमारे पास ग्रेटर देन है 0 के। तो यहाँ पे वैल्यूज के दरमियान में कौन सा साइन नजर आ रहा है? बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आ रहा है। ये जो हमें लास्ट वाला पार्ट गिवन है ये भी पेपर्स के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी भी जस्ट आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह याद कर लेना है और इस पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इसे भी आपने याद कर लेना है।